लार्ज कंपनीज में आपने बहुत सारी साइकिल्स देखी होंगी जहाँ पे लोग ले ऑफ हो जाते हैं, वहाँ पे फायर हो जाते हैं इन द वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। और ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, हर थोड़े टाइम में, हर 2-3 साल में कुछ ऑटोमेशन लाती है और किल कर देती है। जैसे अमेजोन रोबोट्स लेके आया और आधे लोगों को निकाल दिया, फिर अब AI आया निकाल दिया। इसके पहले भी बहुत बार इन्होंने ऑटोमेशन किया है, राइट? व्हाट हैव यू सीन कि जब इन लार्ज कंपनीज में ऑटोमेशन आता है, कौन से लोग हैं जो फायर हो जाते हैं और कौन से लोग हैं जो रह जाते हैं? कौन स्पेसिफिक टाइप के इंजीनियर है जो सर्वाइव कर जाते हैं ऑटोमेशन में? क्योंकि अगर 10,000 लोगों में से 5,000 लोगों को फायर किया है, 5,000 अभी भी इंजीनियर्स होंगे। मैंने उसको डिप्लोमेटिकली ना आंसर के बिल्कुल हार्ड फैक्ट मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ कि नॉर्मली एक लीडरशिप कैसे डिसाइड करता है कि फायर करना है। एंड आई टेक अ स्पेसिफिक एग्जांपल आल्सो, राइट? आई टॉक अबाउट फायर कैसे करते हैं एंड आई आल्सो टेक यू कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है कंपनी में, बिकॉज इसका सिर्फ फायदा नहीं होता है कंपनी को काफी नुकसान हो रहा होता है व्हेन दे डू द फायरिंग। तो अगर कंपनी को फायर करना होता है और उनको डिसाइड करना होता है कि इसको फायर करे, तो एक जो अनडिप्लोमेटिक आंसर जो कि कंपनी आंसर नहीं करती है, राइट, वो ये होता है कि वो पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सबसे ज्यादा टाइम से कंपनी में काम कर रहा है। और एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है कि जो जितनी ज्यादा आईटी सेक्टर में जितने दिनों से काम कर रहा है ना, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी उतनी ज्यादा कम है, वो अपने आप को उतना तेजी से चेंज नहीं कर पाएगा। दैट्स अ जेनरिक अंडरस्टैंडिंग, राइट? हार्ड पार्ट ऑफ द आईटी सेक्टर इज अनलाइक अदर इंस्टीट्यूट और अदर सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैकेनिकल का होता, सिविल का होता, तो जैसे जैसे आप एज करते हैं विद एक्सपीरियंस पीपल स्टार्ट वैल्यूइंग यू, आपकी सैलरी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, आप एक्सपर्टाइज हो रहे हो, आप ऑन द जॉब सीख रहे हो। अनफॉर्चुनेटली इन द आईटी सेक्टर इट इज नॉट ट्रू। देखो, जब आईटी सेक्टर मैं चालू करा था ना, तो आई केम इन आईटी सेक्टर विद अ ड्रीम की बहुत बड़ी लाइफ सेक्सी होगी, नो, मैं मैकबुक लेके घूमूंगा, इसी कमरे में बैठा रहूंगा, आई विल बी ट्रैवलिंग द एंटायर वर्ल्ड। And that's what I thought, and that's how I started my career in the IT itself. But when I got into this, I realized कि बॉस अगले साइड का जो ग्रास है that's not that greener, right? आप भले ही मैकबुक लेके बैठे हुए हो, पर आपको रात में 2 बजे कॉल आएगा कि कोड फट गया है और आपको जगना है और आपको फिक्स करना है, and there's no excuse. आप ऑफिस अपने साथ लेके घूम रहे हो, अगर आप दुनिया घूम रहे हो तो भी। And the hardest part of it is that आपके बिगिनिंग में when you're starting करिए, आपके पास खूब सारे जॉब्स हैं, पर ये पिरामिड है दोस्त। जैसे जैसे आप ऊपर होते जाते हो, अगर आप खुद को नहीं अपस्किल कर रहे हो, आप हर दिन के साथ ये चांसेस कि आपको ले ऑफ कर दिया जाएगा वो बढ़ता चला जाता है। इवन टुडे मैं आज भी हर दिन आधे घंटे 1 घंटे नए कॉन्सेप्ट को पढ़ने की कोशिश करता हूं, बिकॉज आई लिव विद द फियर कि आज का बच्चा जो कॉलेज में डायरेक्टली मशीन लर्निंग से ही चालू करता है, वो मुझे कभी भी रिप्लेस कर सकता है, स्पेशली इन दिस एज ऑफ आई। एंड इफ आई डोंट अपलिफ्ट माई सेल्फ, बिकॉज आई कैरी अ बैगेज ऑफ हाई सैलरी, आई कैरी अ बैगेज ऑफ कि मैं उस एज से निकल चुका हूं जहां मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं जितना एक 19 साल का, 20 साल का, 22 साल का बच्चा है। आई एम इन एज जहां पे बच्चे चालू ही वहां से कर रहे हैं जहां पे मैंने चालू ही नहीं करा था। एंड वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, राइट? एंड इफ आई डोंट डू इट, दे विल नॉट टेक, यू नो, दिस आईटी फील्ड में भले आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, आप सॉफ्टवेयर हो या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, दे विल नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर दे फायर यू। अभी गूगल ने जब फायरिंग करी थी, लॉट ऑफ सीनियर इंजीनियर्स दे रोट पोस्ट ऑन लिंक्डइन कि मैंने 12 साल इस कंपनी को दिए, एंड द कंपनी डिडंट इवन थिंक कि एक बार मेरे को इन्फॉर्म कर दे, तो फायर कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम बता तो देते बॉस मैंने 12 साल अपने लाइफ का गूगल को दिया है। एंड दे हैव नॉट इवन इन्फॉर्म मी कि हम आपको बाय कर रहे हैं। आई वाज जस्ट टोल्ड कि you have to just submit the laptop and you cannot come back to your desk also. That's how the hard firing is. I was on PayPal. हर साल PayPal में कहते थे कि फरवरी में फायरिंग होगी, और किसी को पता नहीं होता था कि फायरिंग किसकी होने वाली। क्यों? They have this, you know, कि हर साल जो और काम नहीं कर रहे हैं या कुछ लोग काम नहीं कर रहे हैं, उसको they will go and fire it out. और हर साल ये रहता कि फरवरी के टाइम में लोग फायर करेंगे। बड़ी कंपनी है, और इसका इम्पैक्ट ये होता था कि दिसंबर से बच्चे गॉसिप करना चालू कर देते हैं कि यार फायर होने वाला है, इस पर कौन जाएगा। लोग काम छोड़कर दे आर ओनली थिंकिंग कि इस बार कौन फायर होगा। एंड इट्स नॉट बेस्ड ऑन द टैलेंट, इट्स नॉट बेस्ड ऑन द टैलेंट, इट्स बेस्ड ऑन कि शायद कंपनी को लग रहा है कि ये ऑर्ग नहीं काम कर रहा है, या फिर ये ज्यादा सीनियर है और या ज्यादा शायद फ्लेक्सिबल आगे हमारे लिए नहीं रह पाएगा, उसको हम फायर कर देंगे। अब प्रॉब्लम इसकी वजह से क्या होता है, 2 महीने तक प्रोडक्टिविटी इज एट द लोएस्ट, बिकॉज एज अ ह्यूमन, सी अभी समारा ने बड़ी अच्छी बात कही, व्हेन यू वर्किंग फॉर अ कंपनी, आप दिल से मत काम करो दोस्त, है ना, दिमाग से काम करो। सी व्हेन यू वर्किंग कंपनी, वी आर ऑल ह्यूमंस। मेरी बेटी है, मेरा बीबी है, मेरा घर है, मेरे एक्सपेंसेस है, राइट? मैं जॉब कर रहा हूं ताकि मैं उसको भी सस्टेन करूं। अगर मुझे ही नहीं पता है कि अगले 2 महीने के बाद मेरी जॉब होगी कि नहीं होगी, अब कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं अपना 200% दूंगा? आप कैसे इवन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं 100% दूंगा? तो जब मुझे पता है कि 2 महीने के बाद हमें से कोई जाने वाला है, तो ऑल ऑफ अस विल बी प्रिपेयरिंग हार्ड,
मेरा शायद 30% जॉब पे होगा, 50% मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। सी द रीजन वाई द कंपनीज लाइक गूगल, जो कि अब फायर करने लगी है, पहले गूगल में अटिशन काफी कम हुआ करता था और बाकी कंपनीज में अटिशन ज्यादा था, वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि जब गूगल चला जाता था उसको लगता दिस इज द बेस्ट ऑप्शन दैट आई हैव सिक्योर्ड। अब वो पूरा फोकस गूगल में कोड करने के लिए कर रहा है, वो कहीं और जॉब लेने के लिए नहीं कर रहा है। पर बच्चा जब टीसीएस में काम कर रहा है, वॉलमार्ट में काम कर रहा है, वो आधा टाइम कोड कर रहा है, आधा टाइम वो घर पे जाके प्रैक्टिस कर रहा है कि बॉस 6 महीने के बाद तो मेरे को गूगल निकलना है, तो कैसे देगा 100% वो? और कंपनी इसलिए अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती है। Right? Are you getting my point? Yeah. So that's the challenge. So PayPal में वो पूरा चलता रहता था। मुझे अभी भी याद है, हमें पता था कि कल फायर होने वाला है, और कैसे हमें पता चलता था? एक दिन पहले कुछ बॉडीगार्ड्स आ जाते थे, ठीक है ना, फायरिंग वाले दिन हमारे कैंपस के नीचे में एक एम्बुलेंस आ जाता था कि लेट्स से सम अनटुवर्ड सिचुएशन हैपन, देयर इज समवन टू, तो वो सिग्नल होता था कि आज फायरिंग होने वाली, बिकॉज हमारे यहाँ बॉडीगार्ड्स दिख रहे हैं कैंपस के अंदर में, एम्बुलेंस नीचे दिख रही है। और एक दिन पहले देयर वाज अ गर्ल, उसको हमको लगता था कि उसको सारे इन्फॉर्मेशन पता होते थे, राइट? तो सारे इन्फॉर्मेशन बता रही है कि इस बार इनका जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है। वी यूज्ड टू डू ऑल दैट परमुटेशन कॉम्बिनेशन, वी फिगर इट आउट कि कौन फायर होगा। अगले दिन हम सभी ऑफिस में हैं एंड वो दिख नहीं रही लड़की, वो फायर, एंड वी रियलाइज दैट शी इज फायर्ड एंड फक, एंड we were not realizing that, and that's how it used to happen, right? So the point that I'm trying to tell you, bodyguards क्यों होते हैं, मतलब I didn't get it कि तो जैसे इस बड़ी कंपनीज का फायरिंग का पॉलिसी क्या होता है कि जैसे आपको फायर कर दिया गया है, यू आर नॉट इवन अलाउड टू कम बैक टू योर डेस्क। तो कोई जबरदस्ती घुसने की कोशिश करे तो उसको, तो मान लो कोई अचानक से, बिकॉज दिस इज ऑल ऑफ अ सडन, कोई आपको पहले से हिंट, फायरिंग का मतलब ही यही है कि इट्स नॉट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। अगर परफॉर्मेंस बेस्ड आपको पहले से पता है, आपके मैनेजर आपको बोल रहा है यू नॉट परफॉर्मिंग, आपको पिप पे डाल देंगे, आपको हटा देंगे। फायरिंग का फंडा ये है कि इट्स नॉट बेस्ड ऑन जस्ट द परफॉर्मेंस इटसेल्फ, राइट? तो बंदे को कोई आइडिया नहीं है, मैं दिन रात मरा रहा हूँ, कल रात में मैं 2 बजे रात तक कोड लिख रहा हूँ, सुबह में आए और मुझे बोला गया है कि आपको कंपनी निकाल देगी। आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस। सी फायरिंग भले ही कॉमन हो गया है, पर जब खुद पे बीतती है ना, यू कैन नॉट एक्सेप्ट दैट फायरिंग, बिकॉज देयर इज अ फीलिंग ऑफ फेलियर कि बॉस व्हाई मी, एंड देयर इज अ वेरी हाई चांस देयर इज अ इमोशनल ब्रेकडाउन फॉर दैट कैंडिडेट टू हैपन। वो शायद आके चिल्लाने लगे, वो शायद चीजें फेंकने लगे, शायद उसको कुछ हो जाए, इस वजह से पैनिक अटैक आ जाए, एंड दैट्स द रीजन व्हाई इनको ये पता है। तो नॉर्मली पेपल में क्या होता है कि जैसे इस बंदे को करना है, उस दिन एचआर ने सारे रूम्स ब्लॉक कर रखे हैं, एचआर ने उस बंदे को बुलाया, जैसे आपको पता चला कि एचआर का कॉल आया, आपको पता है कि आई एम गॉन, एचआर वहाँ पे बात करेगा और उसको बोलेगा आपको जाना भी नहीं, वहाँ पे ही बॉडीगार्ड विल कम, ही विल बी टोल्ड कि उसके डेस्क से जो भी सामान है वो लेके आ जाओ, एंड ही विल बी टेकन डाउन। अलाउ नहीं करते थे वापस जाना, बिकॉज देन आई डोंट नो व्हाट ही विल से टू द रेस्ट ऑफ द पीपल, राइट? हाउ दे विल रिएक्ट। वो अंदर जाके सिस्टम पे उनको पता है फायर हो गया, तो मे बी दे विल गो एंड मेक सम चेंजेस इन द कोड, राइट? दैट्स लॉट ऑफ रिस्क, वेयर आई फील इज वेरी इनह्यूमन। आई थिंक व्हेन दैट लेडी ऑफ द गूगल रोट दिस, आई रिलेटेड इट कि बॉस मैंने ये देखा है अपने कॉलीग्स के साथ होता हुआ। आप मान लो एक कंपनी में 12 साल दे रहे हो, इट्स ह्यूज। और जब मेरे पिताजी कंपनी अपने एक सरकारी नौकरी से रिटायर हुए थे, मुझे पता है कि एक बैंड बाजा बारात चली थी यार उनके रिटायरमेंट के डेट, एक रिटायरमेंट स्पीच हुआ था, लोग रोए थे, पिताजी रोए थे। जो बंदा गूगल में 12 साल से काम कर रहा है, लाइक वाइज एनी अदर कंपनी, आप सोचो कितना ज्यादा कंपनी को उसने इम्पैक्ट करा होगा। टेल मी वन थिंग, बिकॉज हम लोग एआई इतना बात कर रहे हैं और सब कर रहे हैं, ये कोई अगर, और फायरिंग सब बात कर, राइट? अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है, राइट, या जिसकी कोई स्टूडेंट देख रहा है जिसकी जॉब लगने वाली है, या ऑलरेडी कोई एक प्रोफेशनल देख रहा है जो जॉब में है, ओके, राइट, और मे बी उसे खतरा है कि भाई मेरी जॉब जा सकती है कभी भी, राइट? दे हैव टू टेस्ट कि क्या वो एआई वर्ल्ड के लिए रेडी है कि नहीं है। हाउ वुड दे ऑडिट? कोई सेल्फ ऑडिट अगर टेस्ट बनाना हो, व्हाट क्वेश्चन दे शुड आस्क, लाइक 1 2 3 4 5 एंड गिव देम मार्क्स ऑन दैट, एंड देन रियलाइज कि भाई ऐसा होना चाहिए। एक सिंपल लिटमस टेस्ट है आज के डेट में। अगर आप ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल, पहले सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हो और आप 4-5 साल से काम कर रहे हो, राइट, अगर आपको 6 महीने जो एप्लीकेशन को बनाने या कोड बनाने में जितना टाइम लग रहा था, और आज उसी कोड को लिखने और बनाने में अगर उससे आपको 1/10 ऑफ टाइम से अगर ज़्यादा लग रहा है, देन यू आर नॉट फिट फॉर द टूडेज वर्ल्ड। बिकॉज इतने सारे ऑटोमेशंस आ गए ऑलमोस्ट सारी कंपनीज में, राइट, जहाँ पे आपका आईडी कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, देन यू आर नॉट एआई रेडी, एंड देन यू आर गोना, आज नहीं तो कल यू आर गोना सेल्फ आउट फ्रॉम द सिस्टम इटसेल्फ। आई एम अगेन रिपीटिंग, जो टाइम अगर मान लो आपको सॉफ्टवेयर लिखने में 10 दिन का लगता था, वो चीज़ अगर आप 1 दिन के अंदर में नहीं कर पा रहे हो आज के डेट में, राइट, then you are not fit for the today's world, because that's how advanced we have become. सारे tools आ गए हैं, सारे coding tools आ गए हैं, ये basic litmus test है which every professional should look into their eyes.
Okay. और अगर आप फाइनल ईयर्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, राइट, और अगर आपको इतना नहीं पता है कि सिस्टम को डिजाइन कैसे करते हैं, अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, अगर आपने एक एप्लीकेशन एंड टू एंड नहीं बना लिया है खुद से, आप बस सब्जेक्ट्स की तैयारी करके आ गए हो कि डीबीएमएस से क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर कर देंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर कर देंगे, अगर इंटरनेट क्या है पूछेगा तो आंसर कर देंगे, पर इन सारी चीज़ों को मिला के आपने अगर एक भी एप्लीकेशन अभी तक डेवलप नहीं कराए और उस एप्लीकेशन में आपने एआई को लेवरेज अगर नहीं कराए, देन आप भूल जाइए, आपको कोई भी कंपनी हायर करने वाली नहीं है आज की डेट में, राइट। तो आपको एप्लीकेशन बनाना होना चाहिए और वो प्रॉपरली डिप्लॉयड हो, आप उसको शो ऑफ कर पाए कि ये मेरा पोर्टफोलियो है, ये गिटहब पे इसका कोड है और ये इस तरीके से चलता है। दैट्स द बेसिक लिटमस। अगर आपने ये नहीं करा, आई डोंट थिंक एनीबॉडी इज गोना हायर देम। एंड नॉन सॉफ्टवेयर के लिए? नॉन सॉफ्टवेयर के लिए अगेन जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो किसी भी फील्ड में, फॉर एग्जांपल वो डेटा एनालिस्ट है, वो कंटेंट राइटर है, वो पीपीटीज बना रहा है, वो ऑपरेशंस में है, राइट। अगर जो चीज़ें वो पहले करता था, जैसे पीपीटी बनाने में उसको पहले मान लो 1 दिन का टाइम लगता था, या फिर अगर वो ऑपरेशनल है तो उसको टीम्स को अलाइन करने में और उसके केआरएस वो सारे मैनेज करने में उसको 2 दिन का टाइम लगता था, उसको अगर वो एआई से ऑटोमेट नहीं कर रहा है, अभी भी वो अपने अंदर उस चीज़ को करने के लिए 2 लोगों की टीम उसने लगा रखी है जो उसको हेल्प कर रहे हैं डेटा कलेक्ट करने में और उसको ऑटोमेट करने में, अगर उसको एआई को सही प्रॉम्प्ट लिखना अभी तक नहीं आया है, उसने अभी तक ये आइडेंटिफाई नहीं करा है बॉस मेरे रोल के लिए ये स्पेसिफिक टूल्स हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ आप चैट जीपीटी को जनरल पर्पस, आजकल 90% लोग क्या कर रहे हैं, हर चीज़ के लिए सिर्फ एक ही सॉल्यूशन विच है चैट जीपीटी। आपको पीपीटी बनाना है तो भी आप चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हो, अगर आपको एक्सेल एनालाइज करना है तो भी आप चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हो, आपको कोड लिखना है तो भी चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हो, आपको पूछना है कि गर्लफ्रेंड को कैसे बनाओ तो भी चैट जीपीटी। तो अगर आप जनरल पर्पस जीपीटी से अगर बियॉन्ड नहीं मूव कर गए हो, then again you are in a danger, because for each thing there are specialized tools available today. If you have to make PPT, there's Gamma, and like that for every tool there are specialized tools. So this is for the professionals, and again who are in the college right now, same thing happens, right? People are expecting the all-rounders. People are expecting कि अगर आप CS वाले रोल में नहीं जा रहे हो, right? तो how can you be generalist? आजकल एक टर्म आ गया है generalist. हर एक कंपनी ऐसे जर्नलिस्ट हायर करती है, वो चाहते हैं कि ऐसा बंदा है उसको सब कुछ आ रहा हो, उसको बोले कि यार सोशल मीडिया पे कुछ करवाना है वो सोशल मीडिया पे करवा दे, उसको बोलो कि राज के साथ मुझे पॉडकास्ट करना है, कनेक्ट कर दो, मेरा कनेक्शन निकाल दो, वो कुछ जुगाड़ करके कनेक्शन बुला दे एंड नो सेट द पॉडकास्ट। उसको मैं बोलूँ कि यार मैं एक इवेंट के लिए जा रहा हूँ, वहाँ पे बातें कर लो, लाइक दिस काइंड ऑफ जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट और फाउंडर ऑफिस बोल लो उसको, राइट। तो ये सारे रोल्स आर कमिंग अप, व्हिच मींस that you are a street smart, right? You are leveraging AI, right? You are not talking the language of a student, you are talking the language of the professionals. So expectation आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो अगर आप बच्चों की तरह बिहेव करोगे, आप कॉलेज प्रोफेशनल की तरह बिहेव करोगे, आप ये रीज़न दोगे अरे सर मैं इसलिए नहीं कर पाऊँ बिकॉज मेरे पे एक्सपीरियंस नहीं है, पहली दफ़ा मैंने करा नहीं है, आई थिंक दैट्स द शिफ्ट दैट यू नीड्स, एंड फॉर इट द रोल ऑफ इंटर्नशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू गॉन आर द डेज कि आप 3 साल तक वेट कर रहे हो और 3 साल का जो सेमेस्टर ब्रेक होगा उसी में आप इंटर्नशिप करने के लिए बाहर जाओगे। आई थिंक इट्स फुली लेट। आपको फर्स्ट ईयर से चालू करना है दोस्त, एंड मोर यू हैव दैट एक्सपोजर, आप जितनी अर्ली इंटर्नशिप्स कर लोगे, आई थिंक दैट विल हेल्प यू गेट बेटर टू दैट स्टेज वेयर पीपल आर स्क्रीनिंग यू। थैंक यू सो मच ये वीडियो एंड तक देखने के लिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल क्लिप्स के लिए राजशमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।